हम जीतेंगे तो हमको तो कहते घर परिवार जो हमारे पिताजी का जगह जमीन जो था मेहनत से सृजाया हो वो हम अपने औलादों को दे दिए, जिससे तो हमारे मोदी योगी जी हैं साधु संत जैसा हम भी अपना ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो लोग 14 घंटा काम करने वाला है तो यह बंदा 16-16 घंटा काम करके अल्लाह के बंदों तक ये मैसेज देगा। और हम दिखाई ईमान, वो मास्टर मुजाहिद साहब, वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, उन लोगों से बढ़ के मैं हूँ ईमान और अमल के मामले में। वो लोग हमसे बड़े हैं, उम्र में पैसे में बड़े हो सकते हैं, लेकिन अमल के मामले में बड़े नहीं, क्योंकि मैं बचपन से आज तक दुनिया में कोई भी काम कर रहा हूँ तो दीन के मुताबिक। जी मोदी जी योगी जी के राह पे हम चलते भी हैं, चलना चाहते नहीं चलते भी हैं। हम तो काम क्या करें, काम तो करने वाला हमारे बड़े भाई वही लोग करेंगे, हमारा तो दुनिया से अलग किनारा है। अगर हम अच्छा करेंगे, लायक हूँ, तीनों भाइयों से अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, तो लोग चुने और बेहतर बनाए अपना भविष्य के। हम तो इस बार आए हैं कि अल्लाह का फजल, अगर रब ने चाहा तो ये तो जीत हार तो रब का बात में है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं कि हम राजनीति गंदा नीति में हमारे अगर हम जीतेंगे तो हम नहीं जीते, हालांकि हमारे जितने भी भाई हैं सबका जीत है, हम उन्हीं लोगों को रखेंगे। हम तो ये एक साधु संत की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये हम आज अगर ये KTV लाइव के माध्यम से आपको अगर ये पैगाम भी पहुँचा रहा हूँ अल्लाह के बंदों तक, तो अपने नाम के लिए नहीं, बस अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए। देखिए हम तो मोदी योगी अभी जो भी कर रहा है वो अपने हिंदुत्व कर रहा है या जिस धर्म के लिए, वो अपने धर्म का प्रचार अगर कर रहा है तो हम तो कहते हैं कि अपने धर्म के हिसाब से वो सही कर रहा है। रजा के लिए तुम लोगों से अलग ज़िंदगी गुजार रहा हूँ पहले से भी। एक मदरसा आखिरत जो वहाँ तालीमुल कुरान में जो कायम किया हूँ, रब की रजा के लिए लग रहे हैं। जी रब की रजा के लिए। अगर हम जीतेंगे तो अल्लाह के बंदों के लिए, रब की रजा के लिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबका एक ही रब होता है, गॉड इज वन। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और रोज़े महशर पर, आखिरत पर किया। हमने रोज़े ज़मीन पर जितना भी काम किए हर एक चीज़ का हम लोगों को आखिरत में हिसाब किताब देना होगा। सर मैं मोहम्मद हसीरुल हुसैन, पिता नसीरुद्दीन सर्ग, ग्राम बिलायती बाड़ी, पोस्ट भी भरतपुर, थाना सुहानी, जिला किशनगंज का रहने वाला हूँ। लोकसभा में नामांकन किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह का फजल से मैं 22 अप्रैल 2005 ईस्वी से ही मैंने कि दुनिया को तर्क कर दिया था, दुनिया से अलग ज़िंदगी जी रहा था। अपने घर परिवार का जिम्मेदारी को छोड़ के मैंने एक मदरसा कायम किया है जो 2005 में ही इरादा किए थे, और 2015 में 24 अक्टूबर 2015 10 मुहर्रम 1437 हिजरी को कायम किए ईमान और अकीदा से मदरसा आखिरुज़्ज़मा तालीमुल कुरान कुरान मुबीन, जिसका मकसद है बच्चों को तालीम देना है। इस दौर इस ज़माने के आलिम मुफ्ती जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उन लोगों को दीन का बात, हिदायत का बात बताना कि अल्लाह का सच्चा कलाम कुरान को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको समझिए, दिन व दुनिया के हालात को देखिए और समझिए कि 1990 से अभी तक का दुनिया किस मोड़ पे है, किस हालात पे है। क्योंकि मुसलमानों को ईमान, शैतान इंसान का माउदमी, इंसान का दुश्मन शैतान है खुला हुआ, और इंसान को अपना ईमान बचाने के लिए 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा था, फिर नॉमिनेशन किया है, क्या लगता है आपको वोट ला पाएंगे आप? देखिए हम तो इस बार आए हैं कि अल्लाह का फजल, अगर रब ने चाहा तो ये तो जीत हार तो रब का बात में है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं कि हम राजनीति गंदा नीति में कदम रख के अपने आपको मतलब गंदा करें, लेकिन अल्लाह का फजल अगर अल्लाह ने चाहा तो हम बहुक्म इलाही इस गंदा नीति को दिल से साफ़ कर दें अपने आप ईमान व अमाल के ज़रिए से, ताकि हमारे अभी जो बड़े भाई अख्तरुल ईमान, वो मास्टर मुजाहिद साहब, वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, उन लोगों से बढ़ के मैं हूँ ईमान और अमल के मामले में। वो लोग हमसे बड़े हैं, उम्र में पैसे में बड़े हो सकते हैं, लेकिन अमल के मामले में बड़े नहीं, क्योंकि मैं बचपन से आज तक दुनिया में कोई भी काम कर रहा हूँ तो दीन के मुताबिक, दीन व आखिरत को सोच कर। ये नहीं कि दुनिया में मेरा मतलब नाम हो, पैसा हो, आमदनी हो, हम इस चीज़ से दरकिनार है। दीन के लिए चुनाव लड़ना जी कि दिन आखिरत दोनों सुधरी, सिर्फ मेरे अपने ही लिए नहीं, मैं अल्लाह के बंदों के लिए भी सोच रहा हूँ। आप जीत जाते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? अगर हम जीत जाएं, जैसे आज हमारे इलाके में सर्वे अमीन जो आया है, या अभी ऑनलाइन जो रसीद कट रहा है, इस सब में हम लोगों का अमीन का या जो पंचायत में ये है राजस्व कर्मचारी बहुत कम है, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है। खास करके मुझे भी इतना परेशानी हो रहा है कि मैं अपना जगह ज़मीन का आज 3 साल से रसीद नहीं कटा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस सब का सुधार होगा, उसमें विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये हो, जो लोग बाहर में रहते हैं उन लोगों का भी काम घर जाके अधिकारी सब कर ले, उसमें पैसा खर्चा ना होगा। अगर हम नाजायज़ खर्चा करेंगे तो कल पैसा कमाने का लोभ होगा, और पैसा जब कमाएगा तो लोग चाहेगा कि उसमें सिर्फ पैसा ही ले लोगों से,
तो उसमें तो यही मकसद है। कुल कितने पंचायतों का दौरा किया आपने? मैं तो अभी तक ज़्यादा पंचायतों का दौरा नहीं किया हूँ, सिर्फ किशनगंज की 2-3 पंचायत में अभी जा चुका हूँ। अपने ही तातपाव पंचायत, डुमरिया, रसिया, ये सब पंचायत। कितने पंचायत है सर? हमारे प्रखंड में 24 पंचायत हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रखंड के लोगों से? मैं पूरे प्रखंड के लोगों को यही कहना चाहूँ कि अल्लाह का फजल, बड़े बड़े कुछ लोग तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं हसीरुल हुसैन कैसा हूँ, क्योंकि बचपन से आज तक अगर मेरा कोई मेरे छवि को देखे, अगर मैं अच्छा हूँ, लायक हूँ, तीनों भाइयों से अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, तो लोग चुने और बेहतर बनाए अपना भविष्य के लिए। आपको लगता है आपके जीत जाने से काम कर पाएंगे आप? हम तो काम क्या करें, काम तो करने वाला हमारे बड़े भाई वही लोग करेंगे। हमारा तो दुनिया से अलग किनारा है, हम क्या करेंगे? हमारे अगर हम जीतेंगे तो हम नहीं जीते, हालांकि हमारे जितने भी भाई हैं सबका जीत है, हम उन्हीं लोगों को रखेंगे। हम तो एक साधु संत की ज़िंदगी गुजारेंगे। हम तो पार्लियामेंट में जाना चाहते, सिर्फ अपने अमल की फजूल खर्ची को हम रोक कर अपने आल औलादों को या हमारे घर परिवार के या रिश्तेदारों का या जितने भी हैं हमारे धर्म के लोग, अपनी फजूल खर्ची को रोक दे। सरकारी योजना का लाभ को मत सोचिए कि हम सरकारी लाभ लेके कुछ करेंगे, अपने ही खर्चे को पहले रोक कर दिखाए लोग। पीछे से इसी से बैक सपोर्ट मिल रहा है कहीं से? अभी तक तो नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह का फजल ईमान वाले जरूर कर रहे हैं सपोर्ट। ईमान वाले का? हाँ, जिनको मतलब दुनिया में सिर्फ पैसों का लालच हो तो अभी दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब वक्त का हालात को देखिए कि आगे कब तख्ते शायद में पलट जाए, क्योंकि अल्लाह का सच्चा कलाम कुरान फरमाता है, लहू मकालिदुस समावाति मा फिल अर्द, जमीन व आसमान की कुंजी खुदा ताला के कब्जे में है। जिसे चाहे रब हुकूमत देता है और जिसे चाहे छीन लेता है। क्या लगता है कि क्या आपको जानकारी है कि जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत पड़ती है लोकसभा में? लोकसभा में तो कम से कम 5 लाख से अधिक वोटों की जरूरत पड़ती है। तो अब ये तक आपका आंकड़ा जा सकता है इस बार अनुमान? मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा कि किला आंकड़ा जाएगा, वो तो उम्मीद है रब्बर जो जमीन व आसमान का मालिक है उसी के भरोसे। कुछ 11,000 आया था। इस बार आंकड़ा बढ़ेगा या? अब जो भी हो, हम ये नहीं कहेंगे जितना बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, यानी कि ये हम आज अगर ये KTV लाइव के माध्यम से आपको अगर ये पैगाम भी पहुंचा रहा हूँ अल्लाह के बंदों तक, तो अपने नाम के लिए नहीं, बस अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए, कि हमारे बातों को सुन के अगर लोग दिन व दुनिया की आखिरत को संभाले, अपने आप को समझ ले, तो दुनिया में भी भला होगा और आखिरत के लिए भी भला होगा। क्या कहना चाहेंगे सब अल्लाह के बंदों के लिए, हर धर्म के मानने वालों के लिए? क्या अवाम तक क्या मैसेज देना चाहेंगे फसरुल साहब? मैं अवाम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग खुद को भी समझें, दुनिया के हालात को भी समझें कि 1990 से पहले हमारे बचपना में बहुत तंगदस्ती गरीबी था। आज जो लोग जिस्मानी अदायगी से होना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। पैसों के बल पर अगर हर एक काम हो जाता तो आज धर्म कर्म नहीं होता। अच्छा, जो 3 चेहरे बड़े चेहरे हैं जो लड़ रहे हैं, आप जिसका आपने नाम लिया, तो अगर कैंडिडेट से हट करके अगर बात किया जाए तो तीनों में से कौन आपको बेहतर लगता है? उन तीनों में नहीं, उन तीनों में से हम तो तीनों को बराबर ही कहेंगे। तीनों में से कोई बेहतर नहीं है मेरे लिए। सब मतलब दुनिया में लगा हुआ है, सबको दुनिया में फजूल खर्च करेगा और जीतने के बाद बस अपने ही काम में लग जाएगा। और आप जीतेंगे तो? हम जीतेंगे तो हमको तो कहते घर परिवार, जो हमारे पिताजी का जगह जमीन जो था मेहनत से सृजाया हो, वो हम अपने आल औलादों को दे दिए, जिससे तो हमारे मोदी योगी जी हैं साधु संत जैसा, हम भी अपना ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो लोग 14 घंटा काम करने वाला है तो यह बंदा 16-16 घंटा काम करके अल्लाह के बंदों तक ये मैसेज देगा और हम दिखाएंगे। योगी जी के राह पर चलना चाहते हैं? जी, मोदी जी योगी जी के राह पे हम चलते भी हैं, चलना चाहते नहीं, चलते भी हैं और उन्हें आदर्श भी मानते हैं। जी। मोदी जी के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए, हम तो मोदी योगी अभी जो भी कर रहा है वो अपने हिंदुत्व कर रहा है या जिस धर्म के लिए, वो अपने धर्म का प्रचार अगर कर रहा है तो हम तो कहते हैं कि अपने धर्म के हिसाब से वो सही कर रहा है। हम अपने धर्म के मुताबिक, अगर हम अपने धर्म के मानने वालों को ही कहेंगे कि आप लोग भी अपने धर्म के मानने वाले जो हैं, तो हदीस और कुरान के मुताबिक पहले खुद चलिएगा ना, तभी ना आपका धर्म ईमान सुरक्षित रहेगा। अब सिर्फ हदीस और कुरान को पढ़ने से तो सुरक्षित ईमान नहीं रहेगा ना। जैसे ईमान का ये है, ईमान मुफस्सिल आमनतु बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास इबादत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और रोज़े महशर पर, आखिरत पर, कि हमने रोज़ ज़मीन पर जितना भी काम किए हर एक चीज़ का हम लोगों को आखिरत में हिसाब व किताब देना होगा। तो मज़हब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान ईमान वाले 5 चीज़ों पर ईमान रखते हैं, जो बगैर देखे यकीन रखते हैं। इसीलिए मेरा यही आपके KTV लाइव के माध्यम से कहना है अल्लाह के बंदों तक कि लोग अपने आप को ही सबसे पहले पहचानें। अगर अपने आप में लोग सुधर जाएगा तो अल्लाह का फजल, चाहे किसी भी हुक्मरान हो, जालिम भी हुक्मरान है तो उसके दिल में हुक्म ही अल्लाह का फजल से उसका हुक्म, उसका जो है तो दिल नर्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम अपने आप गलत हैं तो दुनिया में भी हम सज़ा मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा।
चाहे आज हमारा बेटा ही अगर गलत कर रहा है तो उसको सज़ा दुनिया में मिलेगा, हम उसके पीछे नहीं है। वो तो हमारा औलाद है लेकिन हम में से वो नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है तो हमारे राह पे नहीं है, वो शैतान की राह पे है, तो वो शैतान का सज़ा वो दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। आखिर में अपना परिचय एक बार आप फिर दे दें। मेरा परिचय ये है कि मैं मोहम्मद हसीरुल हुसैन, पिता स्वर्ग मसीरुद्दीन, जो हमारे वालिद मोहतरम का 18 अक्टूबर 2003 को वसाल कर गया है। मैं अपने घर परिवार का जिम्मेदारी बखूबी हदीस व कुरान के मुताबिक, दीन के मुताबिक निभाया अब तक। अब मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को 1 मुहर्रम 1445 से अपने घर परिवार का जिम्मेदारी अपने आल औलादों को दे चुका हूँ। अब मैं उन लोगों को कह दिया हूँ कि मैं अब जो भी करूँगा रब की रज़ा के लिए तुम लोगों से अलग ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पहले से भी एक मदरसा आखिर जो वहाँ तालीमुल कुरान में जो कायम किया हूँ, रब की रज़ा के लिए लड़ रहे हैं। जी रब की रज़ा के लिए। अगर हम जीतेंगे तो अल्लाह के बंदों के लिए, रब की रज़ा के लिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबका एक ही रब होता है, गॉड इज वन, ईश्वर अल्लाह।